बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनके प्रोविंशियल असेंबलीज के सीट्स को समझते हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनको डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। चारों सूबों के असेंबलीज ये है पंजाब असेंबली, लाहौर, सिंध असेंबली कराची, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पेशावर और ये है बलूचिस्तान असेंबली कोयटा। हमने कल डिस्कस किया, हमने कल समझा हमारे पार्लियामेंट के बारे में। जो 2 हाउसेस हैं, सेनेट अपर हाउस, यहां कितने सीट्स हैं ओवरऑल और सूबों के कितने सीट्स हैं। जो ओवरऑल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमने उसको समझा सेनेट अपर हाउस के अंदर, और नेशनल असेंबली जो लोअर हाउस कहलाता है, यहां कितने टोटल सीट्स हैं और कितने सीट्स हैं किस प्रोविंस के। तो हमने कल के लेक्चर में इनको डिस्कस किया था। आज समझते हैं सूबाई असेंबलीज के बारे में। पंजाब असेंबली ये प्रोविंस है, यहां पर ये हैं जनरल सीट्स जो डायरेक्टली ड्यूरिंग इलेक्शंस इनको इलेक्ट किया जाता है, और ये रिजर्व सीट्स हैं वुमेन के लिए, ये रिजर्व सीट्स हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स, और यहां पर ये हैं टोटल सीट्स। प्रोविंस पंजाब, ये है पंजाब असेंबली। लाहौर इज द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। 297 जनरल सीट्स हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस आपने अगर वोट कास्ट किया हो, आपको 2 मिलते हैं बैलेट्स, एक वाइट, वह है सूबाई असेंबली के लिए फॉर एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली फॉर एमपीएज, और जो है एमएनएस के लिए मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वो होगा ग्रीन बैलेट। ठीक है जी। तो वोटिंग के दौरान पब्लिक हम इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ये पंजाब की बात हम कर रहे हैं। 297 जनरल सीट्स हैं, यानी कि एमपीएस को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है वोट के जरिए, और ये 66 वुमेन के रिजर्व सीट्स हैं, और ये 8 फॉर नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो हिंदूज हैं, वो सिख हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए, और ये टोटल हो जाते हैं 371 सीट्स इन पंजाब प्रोविंशियल असेंबली। जिस पार्टी के जनरल सीट्स ज्यादा हैं तो उस पार्टी को ज्यादा मिलेंगे रिजर्व सीट्स भी। ठीक है जी। फिर यहां से सीएम और जो है सूबाई असेंबली का जो कैबिनेट है, काबीना, वो बनाई जाती है। तो ये जो है पंजाब असेंबली के सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। कम टुवर्ड्स सिंध असेंबली, ये वही प्रोविंस, ये हैं जनरल सीट्स, वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं फॉर माइनॉरिटीज, और यहां पर ये है टोटल सीट्स। यह है सिंध असेंबली कराची में। प्रोविंस कौन सा है? हमारा सिंध है, और यहां पर 130 जनरल सीट्स हैं जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है जी। 130 जो हैं ये जनरल सीट्स हैं। एमपीएस मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली 29 वुमेन के रिजर्व सीट्स हैं यहां पर, और 9 यहां पर सीट्स किसके हैं? फॉर नॉन मुस्लिम्स। सिंध के सबसे ज्यादा सीट्स हैं फॉर माइनॉरिटीज, आई मीन फॉर नॉन मुस्लिम्स, वो है 9। टोटल यहां बन जाते हैं 168 सीट्स ऑफ सिंध प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा, यहां पहले नाम था एनडब्ल्यूएफपी, और 2010 में पास किया गया 18th अमेंडमेंट, तो उसके तहत ये खैबर पख्तूनख्वा हुआ। इसको केपी भी कहा जाता है। ये केपी के नहीं है, इट्स केपी। लेकिन जो हमारे पठान भाई हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, वो नाराज हो जाते हैं, कहते केपी मत बोला करें, मुकम्मल नाम बोला करें खैबर पख्तूनख्वा। भाई सॉरी, हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा जी, यहां पर प्रोविंस है, वही जनरल सीट्स हैं, और ये वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं, और यहां पर हैं नॉन मुस्लिम सीट्स, और यहां पर हैं टोटल सीट्स। ये है खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली पेशावर में। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से
115 जनरल सीट्स हैं, एमपीएस को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली। 115 जनरल सीट्स हैं और 26 जो हैं वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं और 4 रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स। टोटल यहां है 145 सीट्स। 145 टोटल सीट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असेंबली के अंदर। ठीक है जी, यहां तक बात समझ गए। यहां पे आ जाइएगा, हमारा प्यारा बलोचिस्तान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एक लश ग्रीन, वहां पर पार्क भी है सूबाई असेंबली कोयटा में। कोयटा बहुत ही जबरदस्त उसका लैंडस्केप है, हिली एरिया है वहां पर। अगर इसको जरा डेवलप किया जाए, पीस को मेंटेन किया जाए ना, ये कमाल का शहर बन जाएगा। अच्छा जी, यहां पर है ये प्रोविंस और ये जनरल सीट्स हैं, वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं और ये हैं फॉर नॉन मुस्लिम रिजर्व सीट्स और ये हैं टोटल सीट्स। सूबा कौन सा है हमारा? बलूचिस्तान, प्यारा बलूचिस्तान। और यहां पर जनरल सीट्स हैं 51 एमपीएस जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। 51, 11 वुमेन के रिजर्व सीट्स हैं, 3 फॉर नॉन मुस्लिम्स। टोटल 65 सीट्स हैं, कुल मिलाकर 65 सीट्स हैं बलूचिस्तान के सूबाई असेंबली के। ठीक है जी, अब आपसे कुछ सवाल ये है, गूगल मत कीजिएगा प्लीज, गूगल मत करना। ऐसे देखते हैं कि किसको कितने आंसर्स आते हैं। यहां पर बलूचिस्तान के अंदर सीएम कौन है, गवर्नर कौन है? हु इज द करंट सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? कमेंट कर लें, गूगल मत करना, कमेंट करें। वजीर आला गवर्नर कौन है? कमेंट करें यहां पर। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला काफी फेमस एक्टर रहता है, आपको नाम आने चाहिए, लेकिन गवर्नर थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन यहां भी इन खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर दोनों कौन है यहां पर? कमेंट कीजिएगा, गूगल मत करना प्लीज। किस में कितना दम है गूगल मत कीजिएगा, ऐसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, यहां पर सिंध के अंदर हमारा सिंध का वजीर आला कौन है और गवर्नर कौन है? कमेंट कीजिएगा। कोई चीज नेट वगैरह से, किताब से सपोर्ट हेल्प मत लीजिए। पंजाब का वजीर आला और गवर्नर कौन है? वजीर आला काफी एक्टिव रहते हैं, फेमस हैं, वो काफी डील पावरफुल हैं गवर्नमेंट अफेयर्स को लेकर। हम मीडिया के सामने वो आते रहते हैं तो हम शायद सब जानते हैं, लेकिन दिक्कत कहां पर है, मुश्किल कहां पर है? गवर्नर की बात जहां पर हो। बहरहाल चारों सूबों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किस में कितना दम है। और गूगल प्लीज मत कीजिएगा, नो गूगल, नो नेट, नो बुक, कुछ भी मत खोलें, ऐसे कमेंट कीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।